अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आस्था वापस आए तो उसको घर लॉक नहीं मिलना चाहिए, है ना? हर बार तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया है मैंने, पर अब नहीं। Now I can't deny it. मामा के लिए साड़ी और आपके लिए ट्रेडिशनल धोती कुर्ता स्पेशली अवार्ड सेरेमनी के लिए लेकर आई हूँ। किरण आप भी So this was the reason तुम घर में नहीं मिलना चाहती थी। Yeah. I think you should leave now. Okay. Okay. आस्था, I know, जो तुमने देखा, बहुत नफरत हो रही होगी ना मुझसे। You must be horrified. लेकिन मैं और क्या करती आस्था? I have no other option. तुम्हें तो मेरी हालत पता ही है, पैसों की कितनी तंगी है। मुझे मेरे बेटे को पैसे भेजने, He needs money. अनिल ने भी हाथ खींच लिया, ऐसे में मैं आस्था, मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप सोचा तो मैंने भी नहीं था। अभिमन्यु ने भी बिना कुछ सोचे समझे सिमरन के लिए मुझे छोड़ दिया। He is responsible. डॉक्टर सिमरन is responsible. उन दोनों ने मिलकर मुझे इस गंदगी में धकेला है। आस्था, अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूं मैं। समझ सकती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन जब जिंदगी की जरूरतें रास्ता रोककर खड़ी हो जाए, तब इन्हीं अंधेरों में रोशनी ढूंढनी पड़ती। और वही किया मैंने। गलत था, but I was helpless. I respect you a lot. इसलिए बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। You're right. आपको इस हाल में पहुंचाने वाली सिर्फ डॉक्टर सिमरन ही है। Excuse me. कल मैं और तुम्हारे पापा अवार्ड सेरेमनी के लिए फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन घर खुला है। तुम जब चाहो आ सकती हो। गॉड ब्लेस यू बच्चा। मामा। किसका मैसेज है? किसी ने अपनी बेटी को भेजा था, शायद गलती से मेरे पास आ गया। अपना ख्याल रखना। और शगुना का भी, ओके? शगुना को आ जाना चाहिए था अब तक, पता नहीं कहाँ रह गई वो। उर्मिला प्लीज सिया और शगुना का ख्याल रखना, मिलते रहना। सिमरन प्लीज टेंशन मत लो, हम दोनों हैं ना। एंड लिसन, किसी भी चीज की जरूरत होगी, डोंट हेजिटेट, कॉल उर्मिला आंटी, ओके? मामा डोंट वरी, विल बी फाइन। आप आराम से जाइए प्लीज। अभी जाने से पहले एक बार आस्था से मिलने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
तुमने उसे मैसेज किया था, उसने कोई जवाब नहीं दिया है, दैट मीन्स शी इज नॉट बॉदर्ड। हाउ डू यू नो कि मैंने उसे मैसेज किया था? इतनी दूर जा रही हो, उसे बताए बिना तो जाने से रही। इतना जानता हूं मैं तुम्हें। कम ऑन, यू आर गेटिंग लेट। चलो चलो कम ऑन। मम्मा पापा, मैं जो कपड़े लाई हूँ ना, अवार्ड सेरेमनी में वही पहनिएगा, ओके? यहीं से पहन के चले जाएं क्या? वहां पहुंचने दो, चलो। जिस बात को इतने सालों से सबसे छिपाती आई, आज आस्था के सामने खुली गई। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? हालांकि उसे बातों से मना लिया मैंने, फिर भी कहीं आस्था ने किसी को कुछ बता दिया तो? नहीं, आस्था ऐसा नहीं करेगी। और वो कहेगी भी किससे? कोई है ही नहीं उसका सुनने वाला। हाय बेटा। Where's the money, Mom? कम से कम अपनी मम्मा को हेलो तो कह ही सकते हो ना। ये बेकार की इमोशनल बातें मुझसे नहीं होती है। Just tell me, डैड से बात की आपने? हाँ की थी, और टाइम लगता है यश। तुम्हारी जरूरतें तो खत्म ही नहीं होती। अभी तो पैसे भेजे थे। अभी? वो तो कब के खत्म हो गए, मॉम। प्लीज अरेंज द मनी फास्ट, ओके? अनिल ने तो नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत अरेंजमेंट की है, कल भेज दूंगी। थोड़े बहुत से मेरा काम कैसे चलेगा, मॉम? ओके मॉम, ट्राई इट हार्डर विद डैड। बाय। अगर पैसे की जरूरत ना हो तो ये लड़का मुझे फोन भी ना करे। सिया बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे फोन कर लेना। श्योर आंटी। मामा, कल आपको हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड के सिलसिले में हेल्थ मिनिस्ट्री को प्रेजेंटेशन देनी है। उसको प्रिपेयर करने में टाइम लग जाएगा। आई थिंक वी शुड गो। ओ या, बट शगुना भी नहीं आई है। आंटी डोंट वरी अबाउट मी। आई ज़्यादा देर करती नहीं है। उन्हें मालूम था मम्मा पापा जाने वाले हैं, पता नहीं आज क्या हो गया। ओह, आज तो ट्यूसडे है। वो ज़रूर सिद्धि विनायक गई होंगी। बोल रही थी मम्मा पापा के लिए प्रे करेंगी, और आप तो जानती हैं ना वहाँ कितना टाइम लगता है। या एक काम करते हैं, तुम यहीं रुक जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ओके? लेकिन मामा, आई बी ओके, मैं चलती हूँ। मैं आपको टैक्सी तक छोड़ देता हूँ। ओके, थैंक यू आंटी, ठीक है। बाय। So, व्हाट? बहुत सारी नई फिल्म्स रिलीज हुई हैं, एक के बाद एक सारी देख लें। तो मैं कल लेट नाइट शो की टिकट्स बुक कर लूं? लेट नाइट शो? नो वे। सुना नहीं मम्मा ने क्या कहा था? मुझे आई का ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा करते हैं आफ्टरनून शो के लिए चलते हैं। लेकिन उस वक्त मेरी ड्यूटी है, और ड्यूटी छोड़कर फिल्म? आफ्टर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है। रियली ना? रियली? श्योर? श्योर, वेरी श्योर। श्योर? 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 माथुर साहब, कितना भी घूम फिर लो, अपने शहर में आकर जो तसल्ली मिलती है ना, तो उसकी बात ही अलग है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। आप लोगों का साथ रहा, सफर भी अच्छा रहा, यात्रा भी अच्छी रही। भाई साहब, आप हमारे साथ घर चल रहे हैं ना, चाय नाश्ता करके जाइएगा। अरे नहीं नहीं, अब मैं अपने घर जाऊंगा। क्या है कि बच्चों को देखने के लिए तड़प रहा हूँ, खासकर आस्था को। छुटपन से ही मेरे साथ रही है ना, अब अचानक नानू को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। एक मिनट, गाड़ी रोको जरा, पीछे लो, पीछे लो और पीछे लो। क्या हुआ माथुर साहब? सक्सेना साहब, आंखें जिसे देख रही हैं उस पर विश्वास नहीं कर रही हैं।
ये अपनी आस्था ही है ना? ये आस्था है? अरे भाई आस्था कैसे हो सकती है? आस्था जैसी ही कोई है। चलो ड्राइवर, जल्दी चलो। हाँ चलो, जल्दी चलो घर। नानू, आप? आस्था कहाँ है? आस्था? 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 नानू, आस्था अपने कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ है? बाहर गई है, आती होगी बस। अब हाँ हाँ साहब, आता जल्दी से आ जाएगी ना वो। तुम इतना थक के आए हैं ना, तर मग थोड़ा हाथ पाँव धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, मस्त है कि नहीं? आप फ्रेश हो जाइए, वो आती होगी बस। नानू, चाय वाय पी के एकदम फ्रेश होगा, तब तक वो आ जाएगी तो फिर मिल लेंगे ना। आई, नानू इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मेरे को काय मालूम। आई, आप नानू का ध्यान रखो, मैं सिद्धांत को लेकर मैं का पागल है काय? सिद्धांत संभाल लेगा ना। मैं काय ध्यान रखेगी? आता गणपती बाप्पाच सांभाळेंगे। देवा, अरे इतनी जल्दी तैयार हो गए आज? हॉस्पिटल जाने में तो टाइम है ना अभी। हाँ मामा, लेकिन सोच रहा था रास्ते में सिया से भी मिल लूंगा। उसके इंस्टीट्यूट जाने का भी टाइम हो रहा है, तो रास्ते में उसे ड्रॉप कर दूंगा। वो सिमरन आंटी ने कहा था ना, सिया का ख्याल रखना, तो ओके। वैसे अपनी मर्जी भी एक्सेप्ट कर सकते हो तुम सिर्फ। मैं देख रही हूँ कि सिमरन के कहे बगैर भी तुम्हें सिया की बहुत फिक्र होती रहती है। शाम होते ही सुबह का इंतजार करते हो। आई एम हैप्पी फॉर यू बेटा। चलो, तुम्हारे चेहरे से वो टेंशन तो उतरी। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, और शर्माते हुए भी। ओके मामा, आप भी? क्या? और देखो, मैं शगुना से बात कर लूंगी, शाम को डिनर सब साथ में करेंगे। सो आते वक्त दोनों को पिकअप करते आना। ओके। मैं देखती हूँ, बैठो। सिया, आओ बेटा। सिद्धांत, आंटी, नानू वापस आ गए और बहुत ही अजीब मूड में। आते ही आस्था के बारे में पूछने लगे। तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? अभी तो टाल दिया है। आई को कहा कि फिलहाल वो संभाल ले, बट आई नो अगर उनको थोड़ी और देर के लिए आस्था नहीं दिखी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ आ गई। क्या करें? मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं है कि धोखा खा जाए, कि मैं आस्था को ही नहीं पहचान सकूं। और यहाँ कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। हेलो। हेलो आस्था, बेटा नानू बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम आस्था?
यहाँ घर पे भी कोई कुछ बता नहीं रहा है। और बेटा रास्ते में मैंने एक होर्डिंग में तुम्हारी तस्वीर देखी और यहाँ घर पे भी कुछ क्लिपिंग्स हैं, मैगजीन में फोटोज हैं। ये सब क्या है आस्था? तुम जल्दी से घर आओ, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं आस्था नहीं हूँ, वो सो रही है। आस्था नहीं है? सो रही है मतलब? कौन? आप कौन बोल रही हैं? मैं आस्था नहीं हूँ। वो मैं सुन चुका हूँ। प्लीज आप जो भी हैं बताएंगे कि आस्था कहाँ है? इस वक्त वो अपने घर में क्यों नहीं? वो घर आस्था का कभी था ही नहीं, और ये बात जैसे ही उसकी समझ में आ गई, वो अपनी सौतेली माँ डॉक्टर सिमरन को छोड़कर चली गई। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? और तुम होती कौन हो जो हमारे बेहुदा औरत है जो मन में आया पके चली जा रही है। और ये लोग, ये सब मुझसे शगुना! आस्था बेबी को समझाने की सब लोग ने बहुत कोशिश की। सिया बेबी, साहब, बाई सब ने बहुत बोला, पर वो सुनती ही नहीं किसी का। अरे साहब, उसको तो वो किरण है ना, वो एक सगे वाली लगती है, बाकी सगळे तो उसको दुश्मन लगते हैं। सब किसको फोन कर रहे हैं? और किसे सगुना? तुम लोग तो कुछ बताते नहीं। सिमरन से भी जब फोन पे बात हुई, कहती है पापा ठीक है, यहाँ सब ठीक है। और यहाँ आकर देखता हूं तो ये सब जाने दो ना, मैं क्या बोलती है सब, वो भाई को आने दो ना, बाद में देख लेंगे। नहीं, मैं तब तक नहीं रुक सकता। जरा पूछो तो इस लड़की से, आखिर ये चाहती क्या है? हेलो आस्था बेटा, मैं नानू बोल रहा हूँ। ये सब क्या है आस्था? अच्छा देख बेटा, अभी जो हुआ उसको तू भूल जा। अब नानू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। तू बस जल्दी से बेटा घर वापस लौटा। नहीं नानू, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। ना 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 आस्था, ऐसा नहीं कहते बेटा। अपनी ममा के बारे में ऐसा नहीं सोचते बेटा। वो मेरी ममा नहीं है। अब तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए। डॉक्टर सिमरन की वजह से मेरी ममा की मौत हुई, और अब मेरे पापा इस दुनिया में होते हुए भी मेरे नहीं हैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते आस्था। बेटा सब कितना प्यार करते हैं तुमसे, और तुम दूसरों की बातों में आकर खुद अपनों से ही। कोई नहीं है मेरा, सुन लिया आपने? अब तो पापा को भी डॉक्टर सिमरन ने अपनी तरफ कर लिया है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे लिए सब मर चुके हैं। काय हुआ साहब? काय बोली? नहीं सुन रही है ना साहब? साहब काय हुआ? साहब अरे देवा, सब काय हुआ? साहब दवाई, सब काय है? दवाई करना। मेरे को बोलो ना काय हुआ है?